पंजाब के वस्ती इलाकों में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। कसूर में सबसे ज्यादा 286 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, रायगढ़ में 601, गुजरांवाला में 442, लाहौर में 398, फैसलाबाद में 337 और शेखुपुरा में 358 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजा इंतहाई मुजरे सेहत। फिजाई मयार की निगरानी करने वाले बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर सेक्रेटेरिएट में 1018, सांदा रोड पर 997 और रावी रोड पर 820 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। महकमा माहौलियात पंजाब का कहना है कि भारत से आने वाली आलूदा मशरकी हवाएं लाहौर के फ़िज़ाई मयार पर असरअंदाज हैं। लाहौर का औसत AQI 320 था 360 तक रहने का इम्कान है। फ़िज़ा में आलूदगी की शरह बुलंद मगर काबू में है। दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक फ़िज़ाई मयार में बेहतरी का इम्कान को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। पेट्रोल महंगा तो किराया भी महंगा एक साथ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी किस लिए महंगा कर रही है तो हमारे भी समझ में नहीं आता है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, हर आदमी का गुजारा मुश्किल है। मिडिल क्लास तो मरी है यार। कारोबार वाले जो है अपना कारोबार, जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो उस हिसाब से वो अपने कारोबार के लेन देन भी बढ़ा देते हैं। नौकरी वाला जो है हर जगह पिस जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। आज से पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 185 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। LPG की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये 88 पैसे कम कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी के बाद फ़ी किलो LNG की कीमत 201 रुपये 60 पैसे हो गई। बीस साल बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश की कामयाब बोलियां मौसूल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी 1 अरब अमरीकी डॉलर्स तक बढ़ने का इम्कान है। लाइसेंसेस के पहले फेज में तकरीबन 8 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ऑफशोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान बेसन में बैक वक्त एक्सप्लोरेशन की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मरबा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल हैं। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। एलामिया के मुताबिक अमरीकी इदारे ने हालिया स्टडी में पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के मुमकिना ज़खायर का इंदिया दिया। इसी मुमकिना पोटेंशियल की बुना पर ऑफशोर राउंड 2025 लॉन्च किया गया, जिसमें कामयाबी मिली। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए तुरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए गुज़श्ता रोज़ सरहद खोलने का फैसला किया गया था, ताहम सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तुरखम सरहद बंद की गई थी। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मावनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मावनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर होने वाले इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि फितना परस्तों और इंतहा पसंद सोच वाले अनासर के सिवा किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि सियासत को रास्ता मिलना चाहिए। कुछ मामलात पर आपको मुत्तफ़िक़ होना पड़ेगा। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। बातचीत ही वाहिद हल होता है। हम अमन और माशी तरक्की चाहते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिख कर तय हुआ है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये जंग बंदी में आर्जी तोसी है। मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम आता रहा है। पाकिस्तान के पास बेशुमार शवाहिद भी हैं और अफगान तालिबान खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले ग्रुप वहाँ रहते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा।
अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत माशी रवाबित और सरमायाकारी से वाबस्ता हैं। अमरीका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। कारोबारी हजम में इजाफे की गुंजाइश है। गैर रिवायती बरामदात पर तवज्जो देकर तिजारत में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 मैच आज खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर के रन की तादाद 4234 हो गई। उन्होंने ये संगे मील 130 मैचेस की 123वीं इनिंग्स में अबूर किया। रोहित शर्मा ने 4231 रन 159 मैचेस की 151 इनिंग्स में स्कोर किए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी की शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट की तामीराती कामों की रफ्तार में मजीद तेजी लाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल है। फ्लाईओवर दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा 5000 रुपए जुर्माना दें। अब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक थी। सिंध में गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर 2025 है। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सहाफ़ी, प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम की दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत अपर प्रेस रूम में दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। फैसला फौरी तौर पर नाफिज होगा। इक़दाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। पेंटागन में गुज़श्ता माह नाफिज की गई इसी नौइयत की पाबंदियों के बाद यह दूसरा इक़दाम है। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। GB हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। तर्जुमान GB फैज़ुल्लाह फ़राक़ के मुताबिक तमाम अज़ला में तक़रीबात मुनाक़िद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफ़ती शोज़ भी होंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज़। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल शरीक। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इब्तिदा किया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 141 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे।